जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे, रूट्स के बारे, उसके कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिलेशंस है, कॉमन रूट्स के बारे, नेचर्स के बारे देखे हम लोग, और फिर देखें हम लोग रेंज के बारे देखें। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रेशनल में अगर हम रेशनल फॉर्म में रहता है तो रेंज कैसे निकालते हैं वो देखें हम लोग। अब हम लोग जो है जो रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए उस रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसको मैं कुछ क्वेश्चंस करने के बाद स्टार्ट करूंगा। तो जितना भी टॉपिक पढ़ा है सबको आप प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में मेरे चेक कीजिए, सब प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहां पर जाकर आप देखिए। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए इंटू सी, यानी कि इस ए का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमको प्रूफ करना है पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू जीरो का एटलीस्ट टू रियल रूट्स तो होगा ही होगा, एटलीस्ट टू रियल रूट्स होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्रूफ हम लोग कर रहे हैं ये कंडीशन को याद रखना है। इसका हम प्रूफ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, जितना हम लोग डिस्कस किए, जितना कंसेप्ट हम लोग पढ़े, उसी कंसेप्ट को यूज कर ये चीज लाया गया है। ठीक है, ये चीज का कंसेप्ट को अगर आप यूज कीजिएगा तो कहीं क्वेश्चंस में और आसानी होगा उसको सॉल्व करने में, इसलिए ये कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग पढ़े थे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कुछ डिस्क्रिमिनांट होता है। मान लेते हैं डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनांट देखें तो क्या होगा, d2, मान लेते हैं d2 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, तो डी स्क्वायर प्लस 4ac हो गया। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको चेक करना, हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या अगर हम इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो जो वो क्या, अगर वो इक्वल टू जीरो है तो क्या उसका कम से कम दो रियल रूट्स होगा। ठीक है, कम से कम दो रियल रूट्स होगा ऐसा बोल रहा है। अगर हम इस दो डिस्क्रिमिनांट का हम एडिशन पे देखे थे कि अगर हम दो डिस्क्रिमिनांट को हम ऐड करते हैं तो हम लोग देखे थे कि दो डिस्क्रिमिनांट का अगर हम सम करेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो सकता है, प्रोडक्ट करेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, इस तरह का हम लोग देखे थे कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट का क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है, तो बस वही कंडीशन को हमको लगाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस दोनों डिस्क्रिमिनांट का सम कर देते हैं। जब डिस्क्रिमिनांट का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस डी स्क्वायर प्लस 4ac, 4ac खत्म, बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी हम अगर इस जो सम है, ये जो हमारा जो टर्म आया, अगर हम दो डिस्क्रिमिनेंट का सम करने के बाद जो टर्म हो जाएगा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कम से कम एक इक्वेशन होगा, जो दो इक्वेशन था उसमें कम से कम एक इक्वेशन होगा जिसका रियल रूट्स होगा। हमको क्या गिवन कंडीशन था कि प्रूफ क्या करना था कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स अगर जीरो के बराबर होगा तो कम से कम उसका दो रियल रूट्स होना चाहिए, दो रियल रूट्स होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पी एक्स क्या दिया हुआ था, तो मेरा पी एक्स गिवन था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मेरा क्यू एक्स क्या दिया हुआ था, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होगा या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर इस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का अगर रियल रूट्स होगा, मतलब कम से कम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल रूट्स आता है तो उसका दो रियल रूट्स होगा, या तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है तो इसका दो रियल रूट्स होगा। मतलब जो हमारा कंडीशन गिवन था कि अगर प्रोडक्ट जीरो होता है, अगर इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम प्रोडक्ट करें अगर वो जीरो के बराबर आता है, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था कि अगर ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है तो कम से कम दो रियल रूट्स होगा। तो हम लोग का यहाँ से प्रूफ हो रहा है कम से कम दो रियल रूट्स होगा। तो ये जो हम लोग प्रूफ किए हैं इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन से एनडीए का क्वेश्चन हो या फिर कभी आईआईटी का क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस में, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो आसानी से आ सकता है।
तो आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इफ़ ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, अगर यहाँ पे मेरा डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये ना तो एक्स एक्सिस को कभी इस तरह से कट करेगा, ठीक है, और ना ही इस तरह से कट करेगा, मतलब ये कंडीशन तो खत्म, क्योंकि मेरा कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। इक्वल हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होगा। यानी कि मेरा कंडीशन क्या बन सकता है, या तो ग्राफ इस तरह का होगा या तो ग्राफ इस तरह का होगा। हमको चेक करना होगा कि क्या ये ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ए लेस देन। तो यहाँ से मेरा दो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये हमारा दो कंडीशन यहाँ से क्रिएट होगा। अब इस दो कंडीशन में हमको छांटने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था, वो क्या दिया हुआ था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, ठीक है। हमको चेक करना है कि ए पॉजिटिव होगा या ए निगेटिव होगा, तभी जो हम लोग कंडीशन जो है मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है 5a प्लस बी का, हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें तो मेरा या तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है ए ग्रेटर देन 0 में, अगर ए लेस देन 0 आया तो ये हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन ये जो हमको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मेरे पास अननोन क्वांटिटी दिया हुआ है। अगर हम चेक करें यहाँ से हमको ग्राफिकली से एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम चेक कर ले कि 0 पे वैल्यू मेरा कहाँ जा रहा है, हम पता कर सकते हैं अगर 0 पे वैल्यू कहाँ जा रहा है। अगर 0 पे वैल्यू ये क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर 0 पे मेरा वैल्यू अगर पॉजिटिव देता है तो हम बोलेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन लगेगा। अगर 0 पे वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निगेटिव देता है तो हम बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निगेटिव देता है तो हम बोलेंगे कि ये लेस देन 0 का कंडीशन होगा, ठीक है। मतलब अगर ए ग्रेटर देन 0 का कंडीशन आया तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के अबव होगा, यानी कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ए लेस देन 0 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा पूरा नीचे के नीचे होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब चेक करते हैं एफ ऑफ 0 पे क्या देता है। अगर हम एक्स की जगह 0 डालेंगे तो मेरा क्या आ रहा है 5, यानी कि पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ए ग्रेटर देन 0 का कंसेप्ट लगेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 वो क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमको क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था किसका, 5a प्लस बी का, ठीक है। तो हम क्या ऐसा x के जगह पुट करें जिससे कि मेरा ये कंडीशन आ जाए 5a प्लस बी आ जाए। अगर हम x के जगह -5 पुट करते हैं, x के जगह हम क्या पुट करते हैं, -5 पुट करके देखते हैं। -5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 25a माइनस 5b प्लस 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। हमको क्या चाहिए 5a प्लस बी। हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -5 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 5, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमको ये कंडीशन चाहिए और हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको पुट कर ही चेक करना होगा, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आता है, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25a प्लस 5b प्लस 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि 5a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डैट 5a प्लस बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। 1 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, -1, यानी कि हमको क्या बोला, 5a प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। हमको मिनिमम वैल्यू बोला है इसका निकालने 5a प्लस बी का, तो 5a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से कंडीशन का मेरा पूरा यूज हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।